नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज मैं बात करने जा रहा हूं राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई कविता जिसका शीर्षक है मनुष्यता। इस कविता में मनुष्य को परोपकार, राष्ट्रहित और उदारता की भावना को अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया गया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस कविता को समझने की कोशिश करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि मनुष्य जीवन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहता है कि मानव जीवन नश्वर है, मनुष्य मरणशील है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी अवश्य होनी है। इसलिए जब मृत्यु निश्चित है तो फिर उससे भयभीत नहीं होना चाहिए। हमारी मृत्यु ऐसी होनी चाहिए कि मृत्यु के बाद भी लोग महान कार्यों के लिए हमें हमेशा स्मरण करें। कोई ऐसा महान और गौरवशाली काम करते करते मरो ताकि तुम्हारी मृत्यु गौरवशाली मृत्यु कहलाए। यदि हमारी मृत्यु के बाद लोग हमें याद नहीं करते और हमारी याद में आंसू नहीं बहाते तो हमारा जीवन मरण दोनों ही व्यर्थ है। जो मनुष्य अपने जीवन में लोक मंगलकारी कार्य में अपना समय नहीं बिताते उनका जीवन पशु जैसा होता है, क्योंकि केवल पशु ही अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति के लिए जीवन जीता है। सच्चा मनुष्य वह है जो संपूर्ण मनुष्यता के लिए जीता और मरता है। इसलिए वास्तव में मनुष्य कहलाने का अधिकारी वही है जिसमें स्वार्थ भाव के स्थान पर परोपकार भाव है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि उदारता के भाव पर प्रकाश डालते हुए कहता है कि सरस्वती उसी दानी मनुष्य का गुणगान करती है जो इस अनंत संसार के साथ अखंड अपनापन रखता है। पृथ्वी भी ऐसे दानी व्यक्तियों के प्रति शुक्रगुजार होती है। संसार भर में उनकी कीर्ति का यशोगान होता है। सभी व्यक्ति उस उदार चेतना का सम्मान करते हैं। कवि का मानना है कि यही वह भाव है जिससे वैश्विक एकता और अखंडता को एक नई दिशा मिलती है। वही मनुष्य सच्चे अर्थों में मनुष्य कहलाने के अधिकारी होते हैं, जो मनुष्यता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने महान दानवीर राजाओं का उल्लेख करते हुए मनुष्यता शब्द का वास्तविक अर्थ परिभाषित किया है और मानव शरीर को नश्वर बताया है। कवि के अनुसार परम दानी राजा रंती देव तीव्र भूख से व्याकुल होते हुए भी उन्होंने एक भूखे व्यक्ति को देखकर अपने भोजन की थाली उसे दे दी थी। एक प्रसिद्ध ऋषि दधीची ने मानवता के भले के लिए देवताओं और दानवों के युद्ध में देवताओं की विजय के लिए योग बल से अपने हड्डियों के ढांचे को भी दान कर दिया था। गांधार देश के राजा उशिनर ने एक पक्षी के प्राण बचाने के लिए अपने शरीर का मांस दान कर दिया था। कुंती पुत्र दानवीर कर्ण ने अपने वचन की रक्षा के लिए अपने शरीर के अंग, कवच और कुंडल भी दान कर दिए। यह संसार नश्वर है और मानव शरीर क्षण भंगुर है, मतलब क्षण भर में नष्ट हो जाने वाले हैं। इसलिए भयभीत होने से कोई लाभ नहीं है। जब आत्मा अमर है तो फिर मनुष्य को इस नश्वर शरीर के नष्ट होने से भय नहीं होना चाहिए। सच्चा मनुष्य वह है जो संपूर्ण मानव जाति के लिए जीता है और मरता है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि सहानुभूति, परोपकार की भावना और करुणा को मानवता का सर्वश्रेष्ठ गुण मानते हैं। कवि ने इसी गुण को महाविभूति मतलब महान व्यक्ति की गुण रूपी पूंजी के नाम से सुशोभित किया है। सहानुभूति एक श्रेष्ठ गुण है। दूसरों के दुख को अपना दुख मानना और उसी के अनुसार आचरण करना मनुष्य की जमा की हुई पूंजी है। पृथ्वी भी ऐसे महान मनुष्यों की सेवा करती है। सहानुभूति के गुण से सजाए हुए ऐसे मनुष्यों को ही पूजनीय माना जाता है। तत्कालीन समाज महात्मा बुद्ध का विरोधी था, लेकिन उनकी दया भावना, सत्य, अहिंसा और प्रेम भावना ने विरोध के स्वर को धुंधला कर दिया। जो व्यक्ति उनके कट्टर विरोधी थे वे भी उनकी महानता के सामने नतमस्तक हो गए और बौद्ध धर्म अपनाया। कवि के अनुसार वही मनुष्य मनुष्यता के गुणों का प्रतिनिधि बन सकता है जो दयालु और परोपकारी है। दूसरों के भले के लिए अपना त्याग करने वाला मनुष्य ही बुद्ध जैसा महान और परोपकारी बन सकता है। सच्चा मनुष्य वही है जो अन्य मनुष्य के काम आता है और सबके लिए जीता मरता है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने धन के पागलपन में अहंकारी ना होने की प्रेरणा दी है। कवि के अनुसार धन की प्राप्ति कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, यह केवल एक छोटी उपलब्धि है। इस पर कभी भी भूलकर घमंड मत करना। धन के बल पर या फिर सांसारिक दृष्टि से
स्वयं को सुरक्षित अनुभव करके अपने मन में अभिमान मत करना। धन या परिवारजन तुम्हारे प्रभु है, वे तुम्हारी रक्षा कर लेंगे। जरा सोच कर देखो, इस संसार में कोई अनाथ नहीं है। सबके सिर पर भगवान त्रिलोकीनाथ की परछाई है। ईश्वर बहुत दयालु है, उनकी शक्ति बहुत अधिक है। ईश्वर सबको सुरक्षा और सहारा देता है। जो भी मनुष्य अपने मन में धैर्य का अभाव रखता है वह बहुत भाग्यहीन है। सच्चा मनुष्य तो वही है जो दूसरे मनुष्यों के काम आता है, उनके लिए जीता और मरता है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि के अनुसार इस असीमित आकाश में असंख्य देवताओं का समूह उपस्थित है। वे अपने हाथ बढ़ाकर कोमल हृदय, दयालु और परोपकारी मनुष्यों के स्वागत के लिए खड़े हैं। इसलिए तुम एक दूसरे के सहयोग से उन ऊंचाइयों को प्राप्त करो जहां देवता स्वयं तुम्हें अपनी पवित्र गोद में बैठाने के लिए उत्सुक हो। देवताओं के पवित्र गोद में स्थान पाने के लिए तुम इस मरणशील संसार में निष्कलंक जीवन व्यतीत करते हुए एक दूसरे के कल्याण के लिए कार्य में तल्लीन रहो। इन्हीं गुणों के माध्यम से हम जीवन में श्रेष्ठता को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य दूसरों का कल्याण करते हुए स्वयं अपना उद्धार करना होना चाहिए। तुम इस तरह मत जियो कि एक दूसरे के किसी काम ना आ सको, तुम्हारे होने से किसी का कोई काम ना बने। सच्चा मनुष्य वही है जो अन्य मनुष्यों के काम आए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने भाईचारा की भावना को मनुष्य की सबसे बड़ी विवेकशीलता माना है। कवि कहता है कि मनुष्य के लिए सबसे बड़ा विवेक यही है कि वह संसार के सभी मनुष्यों को अपना भाई समझे। पुराणों के अनुसार सभी मनुष्यों का एक ही पिता है और वह है परमात्मा। यह ठीक है कि अलग अलग कर्मों के फल अनुसार सब आपस में अलग है, मतलब आंतरिक दृष्टि से सभी एक है। स्वयं वेद इस आंतरिक एकता के साक्षी है। इसलिए संसार में यह सबसे बड़ा पाप है कि कोई व्यक्ति अपने भाई का कष्ट ना हरे। सच्चा मनुष्य वही है जो अन्य मनुष्यों के लिए जीता है और मरता है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए लक्ष्य पथ की ओर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी है। कवि आगे कहता है कि हे पाठकों, तुम इस जीवन में जिस मार्ग पर भी चलना चाहते हो, हंसी खुशी से चलते चलो। रास्ते में जो भी संकट आए उन्हें ढकेलते हुए आगे बढ़ते जाओ, लेकिन यह ध्यान रखो कि तुम्हारा आपसी मेल जोल ना घटे, मित्रता और एकता का भाव कम ना हो, आपस में अलग होने के भाव में वृद्धि ना हो। मनुष्य मनुष्य में वर्ग, जाति, रंग, रूप, प्रांत और देश के अंतर ना बढ़े। सभी यात्री और संप्रदाय सतर्क होकर उस तर्क से परे एकता को बढ़ाने में सहयोग दे। मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सामर्थ्य यही है कि वह अन्य लोगों का भी उद्धार करे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।